Hello students, in this lecture we are going to complete the colligative properties of solution. Previous lecture में हम स्टडी कर रहे थे colligative properties. Solution की colligative properties क्या होती हैं? That properties which only depend on the number of particles of solute. जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट. हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, हम देख सकते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे फोर्थ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम फिनोमिना समझेंगे ऑस्मोसिस, जो कि डिफ्यूजन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट ये डिफ्यूजन नहीं है. डिफ्यूजन में मूवमेंट तो होता है पार्टिकल्स का, बट यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्टेड पार्टिकल्स का ही मूवमेंट हो सकता है. ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं. डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2 कंटेनर्स को एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ आवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, सेलोफेन हो सकता है. ये ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से सोल्यूट पार्टिकल्स पास आउट नहीं हो सकते. दैट इज़ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलाउ हैं मूवमेंट के लिए. और हमने यहाँ पे 2 रीजन्स में क्या लिया, एक रीजन में तो हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया और सेकंड रीजन में हमने फिल कर दिया एक सॉल्यूशन. दैट इज़ सॉल्यूशन मीन्स यहाँ सोल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के भी, बट सॉल्वेंट में ओनली प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं. या हम ऐसा कह सकते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ 0% है और यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन अज्यूम कर लेते हैं 5% है. दैट इज़ ये हो गया हमारा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये हो गया हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो अब स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ ज़्यादा हैं? यहाँ 100% सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ 95% सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. कब तक फ्लो करेंगे? जब तक दोनों कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं हो जाते. तो कैसा प्रोसेस है ये हमारे पास? स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका स्टार्ट हो गया? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का. कहाँ से? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. दैट इज़ ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या कह सकते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड दिस स्पॉन्टेनियस फ्लो इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का. कब होगा? जब हम 2 सॉल्यूशंस को, डिफरेंट कंसंट्रेशन की सॉल्यूशंस या एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कनेक्ट करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां ऑस्मोसिस होता है. जैसे कि हम अगर कैश्यू किशमिश को अगर वाटर में डिप कर दें तो वो स्वेल हो जाती है, मींस सॉल्वेंट पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं. तो ये ऑस्मोसिस हो रहा है. अगर हम ऐसे ही कैश्यू बनाने का, ग्रेप्स से अगर हम किशमिश बनाते हैं तो उसमें से हम सॉल्वेंट बाहर निकाल लेते हैं. दैट इज़ ये भी क्या है? ऑस्मोसिस है. तो एक ऑस्मोसिस टुवार्ड्स इनसाइड की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है उसके, एक बाहर की तरफ आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो कि हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे हमारे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. जिस प्रेशर से वो फ्लो कर रहे थे उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर.
मीन्स जिस फोर्स के साथ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, या हम कहें लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस प्रेशर के साथ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसको मेज़र करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ या हम कहें सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन या हम कहें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे हम ये प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाएगा, दैट इज़ ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। मींस ये जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये मेज़र कर लिया हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, या हम कहें जो हमने कहाँ अप्लाई किया, दैट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द सॉल्यूशन, अक्रॉस द हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। दैट इज़ सॉल्वेंट के फ्लो को मेज़र करने के लिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया, वो एक्सटर्नल प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, ऑस्मोसिस का प्रोसेस दैट इज़ स्पॉन्टेनियस फ्लो रुक जाए, वो प्रेशर हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको पाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेस और स्टडी कर सकते हैं। कैसे? हमने ऑस्मोसिस को मेज़र कैसे किया, हमने हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या कहीं सॉल्यूशन की तरफ हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब ये प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक देगा। जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, ऑस्मोसिस रुक गया, वो तो हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम ये एक्सटर्नल प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई करने लग जाएं, इस पिस्टन को हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का रिवर्स मोशन स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स मोशन मीन्स हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएंगे, दैट इज़ फ्रॉम हायर कंसनट्रेटेड टू लोअर कंसनट्रेटेड, मीन्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार दोबारा समझते हैं कब होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज ए नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेटेड टू लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर विच इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज़ हम कहेंगे जब एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास जो हमने अप्लाई किया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर होता है, तो एक प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कुछ यहाँ पे। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, तो उसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं पहले। यहाँ हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें, हमने कनेक्ट किया एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, हमने 5% लिया था, हम 10% ले लेते हैं, 15% ले लेते हैं, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूट की, दैट इज़ सॉल्वेंट पार्टिकल्स उतने कम होंगे, तो सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ ज़्यादा रहेगा, हाई प्रेशर से होगा। दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, उनकी मोशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट इज़ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फास्टली फ्लो करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और कांस्टेंट लेकर आएँ, आर कांस्टेंट जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, बट इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस चैप्टर में इसको वही यूज़ करेंगे एज सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो पाई इज़ इक्वल टू आर सी टी, हमारी इक्वेशन आ गई। सी इज़ द कंसंट्रेशन विच इज़
मोलैरिटी, और इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट हम लिख सकते हैं आर एन बाय वी इंटू टी, और अगर वी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो एक इक्वेशन बन जाएगी पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि एक मिलती जुलती इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन 11th क्लास में की थी हमने। तो यहाँ पी टर्म रिप्लेस हो गई है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन आ गई है। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वांट ऑफ इक्वेशन। अब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट का। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। नंबर ऑफ मोल्स को हम थोड़ा सा ओपन कर दें, दैट इज़ गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एम बी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो वी कैन ऑब्टेन मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में 100% इसमें से हमें न्यूमेरिकल फेस करना ही करना है। तो दीज आर दी ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस चैप्टर।